नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में, तृतीय भाव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली का तृतीय भाव किन किन चीजों को वैदिक ज्योतिषी में रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आइए जानते हैं थर्ड हाउस। काल पुरुष की कुंडली की अगर बात की जाए तो मेष राशि फर्स्ट आती है, वृषभ राशि सेकंड आती है, और जो थर्ड राशि जो आती है वो मिथुन राशि आती है। और मिथुन राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, थर्ड हाउस की बात करें तो इस हाउस का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थर्ड हाउस जो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो सबसे पहले यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस की बात करें तो करेज को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस की बात करें तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं, करेज है कि नहीं, आप में बोल्डनेस है कि नहीं, आप में फर्मनेस है कि नहीं। ये सब जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि किसी इंसान के अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स देखना हो कि उसमें बोल्डनेस है कि नहीं, करेज है कि नहीं, वो किसी चीज में रिस्क ले सकता है कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप है कि नहीं। तो ये जो क्वालिटीज अगर देखनी हो तो हमको थर्ड हाउस देखना पड़ेगा, उसमें दृढ़ता है कि नहीं, अपने डिसीजन पे टिके रहने की क्षमता है कि नहीं, वो बार बार चेंज तो नहीं होगा। ये सब जो क्वालिटीज है ये मैं थर्ड हाउस से देखूंगा। मैं थर्ड हाउस से पेशेंस भी देख सकता हूँ, इंसान का धैर्य, इंसान में धैर्य है कि नहीं अगर मुझे देखना है तो मेरे को थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। एम्बिशन भी थर्ड हाउस शो करता है। सो थर्ड दिस इज, अगर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखना है तो मेरे को थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कम्युनिकेशन हुआ, करस्पॉन्डेंस हुआ, ईमेल राइटिंग हुआ, नोट्स बनाना हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हुआ, डाटा को इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुआ, डाटा को गैदर करने के बाद डाटा का एनालिसिस करना, ये भी थर्ड हाउस के अंदर आता है। थर्ड हाउस की अगर और बात करें तो सिंस इट इज अ हाउस ऑफ अ कम्युनिकेशन, इट इज अ हाउस ऑफ अ करस्पॉन्डेंस। सो रेलवेज हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हुआ, मोबाइल हुआ, मोबाइल टेलीफोनी हुई, जो आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जिसको कि सेलुलर टेलीफोनी भी बोलते हैं। सो ये जो जितने भी ये जो फील्ड्स हैं, दिस कम्स अंडर third house. Third house is a house of hobbies also, skills also, कि अगर कोई पर्टिकुलर स्किल सेट्स है, मान लीजिए सिंगिंग है, मान लीजिए डांसिंग है, मान लीजिए कि फैशन डिजाइनिंग है, टेलरिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है। सो दीज आर द डिफरेंट स्किल्स। गिटार बजाना है, तबला बजाना है। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। सो दिस थर्ड हाउस से मैं स्किल्स भी देख सकता हूँ, मैं हॉबीज भी देख सकता हूँ। अगर थर्ड हाउस की और बात करें तो थर्ड हाउस के प्लैनेट्स के हिसाब से, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं उसके हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि थर्ड हाउस शोज द आप कितना अच्छा अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हाउ आपका पेपर वर्क कितना अच्छा होगा। किसी इंसान का पेपर वर्क अच्छा होता है, बड़ा हेवायर होता है पेपर वर्क किसी इंसान, बट किसी इंसान आप देखोगे तो बड़े मेटिकुलस होते हैं, पेपर वर्क ठीक से होता है, लेटेस्ट अपडेट्स उनके पास रहते हैं। जितनी भी वो टैक्सेस भरते हैं या लेवीज भरते हैं या टैक्स भरते हैं किसी का, तो बड़ा पेपर वर्क बड़ा अप टू डेट सा रहता है आज की तारीख तक, लेटेस्ट तारीख तक। सो ये जो क्वालिटीज अगर देखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेपर वर्क, दैट आई विल ऑल्सो सी फ्रॉम थर्ड हाउस। सो कम्युनिकेशन हुआ, पेपर वर्क हुआ, ये हम सब थर्ड हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस से मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी देख सकता हूँ कि अगर ओरेटरशिप जिसको मैं बोलता हूँ कि मैं कितना इफेक्टिव बोल सकता हूँ, इफेक्टिवनेस इन स्पीकिंग, इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो भी मैं थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ राइटिंग ऑल्सो। सो जितनी भी बुक्स राइटिंग का जो पूरा एरिया है या पूरी जो एक्टिविटी है बुक राइटिंग की, बिकॉज आप कितने अच्छे राइटर हो सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस शोज द योर सिग्नेचर ऑल्सो, कि आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो भी थर्ड हाउस शो करता है। थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स को भी शो करता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड हाउस। अगर मैं जैसे कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस में टीचिंग प्रोफेशन जितना हुआ, दैट कम्स अंडर द थर्ड हाउस। टीचर्स जितने हुए थर्ड हाउस, अगर कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं थर्ड हाउस। काउंसलिंग, काउंसलर्स कम्स अंडर द थर्ड हाउस। काउंसलिंग, किसी को काउंसिल करना, किसी को सजेशंस देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को इंफॉर्मेशंस देना, दिस ऑल डोमेन कम्स अंडर द एडवाइस, एडवाइस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, दिस ऑल डोमेन्स कम्स अंडर द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस की अगर और भी बात करें तो आपके जो नेबर्स हैं वो भी थर्ड हाउस आते हैं। जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको भी उनको हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। थर्ड हाउस की अगर बात करें तो थर्ड हाउस से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स भी देखते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स भी देखते हैं आपके लिए। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हो सकता है कि अगर शुक्र जैसा ग्रह वहां बैठा हो तो उसको शुक्र जैसा ग्रह वहां थर्ड हाउस में बैठा हो आपके आपके या किसी की कुंडली में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको आसपास की जगह में घूमना जाना बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज द हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो। दिस हाउस इज हाउस ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो, क्योंकि मार्केटिंग हुआ, जॉब ऑफ अ मार्केटिंग, जॉब ऑफ अ सेल्स पर्सन, पूरा सेल्स का जो डोमेन है। देखिए मार्केटिंग और सेल्स में हाउ यू स्पीक, हाउ यू गैदर द इंफॉर्मेशन, हाउ यू एनालाइज द डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मार्केटिंग इज व्हाट, मार्केटिंग इज की मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो उसके लिए मेरे को मार्केट के ट्रेंड पता होना चाहिए, करंट डाटा मेरे पास होना चाहिए। तो मैं डाटा कैप्चर करता हूँ, उससे उन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और फिर फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ। सो दैट इज मार्केटिंग। सो दैट इज आई विल ऑल्सो सी फ्रॉम द थर्ड हाउस। सेल्स का जो जॉब है दैट इज कंप्लीटली हाउ इफेक्टिव यू आर, हाउ इफेक्टिव स्पीकर यू आर। सो जो आपका भाषण है या संभाषण है जिसको मैं कहता हूँ, प्रभावी प्रभावी भाषण, तो दैट इज जो स्पीकिंग की क्वालिटी है वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे। तो दिस थर्ड हाउस से मैं मार्केटिंग भी देखूंगा, मैं सेल्स प्रोफेशन भी देखूंगा, टीचिंग और प्रोफेसरशिप के अलावा। दिस इज द हाउस ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑल्सो, दिस इज द हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑल्सो, दिस इज द हाउस ऑफ अ स्पोर्ट्स ऑल्सो, आर्ट एंड स्किल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दिस इज द हाउस ऑफ मेड सर्वेंट्स ऑल्सो, जो कि आपके दास होते हैं, दासी, नौकर, मेड सर्वेंट, ड्राइवर्स, जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो नौकर लेवल के लोग होते हैं। सो वो भी थर्ड हाउस से हम देख सकते हैं। थर्ड हाउस से जैसे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी थर्ड हाउस से मैंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं। तो अगर जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, बोल्ड थिंकिंग, कि ट्रेंड से हटके कोई चीज कोई सोच पैदा हो गई है, ट्रेंड से हटके एकदम, मतलब लीक से हटके या ट्रेंड से हटके या अनऑर्थोडॉक्स एकदम कोई आइडिया दिमाग में आया है इन एनी फील्ड। सो वो जो आइडियाज हैं, बोल्ड आइडियाज जो हैं, एक लीक से हटके वाले जो आइडिया है, वो भी मैं थर्ड हाउस से देखूंगा। बिकॉज थर्ड हाउस द हाउस ऑफ अ करेज, वैलर। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग, बोल्डनेस, फर्मनेस, डेप्थ। तो जितना भी जो जो थर्ड हाउस में जो क्वालिटीज हैं वो रिलेटेड टू आपका रिस्क टेकिंग है, वैलर है, बोल्डनेस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऑल दैट कम्स अंडर थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस की अगर बात करें तो मेंटल इंक्लिनेशन, किसी इंसान का अगर मेंटल इंक्लिनेशन किस तरफ है तो वो भी पता करना है कि इसका झुकाव किस तरफ है लाइफ में, थर्ड हाउस से पता करूंगा। थर्ड हाउस से मैं मेमोरी पता कर सकता हूँ, थर्ड हाउस से मैं उस इंसान का इंटेलेक्ट कैसे काम करता है। बिकॉज ये लग्न से तीसरा हाउस है, तो लग्न में मेरा खुद की पर्सनालिटी आ रही है, मेरा खुद का दिमाग आ रहा है, बट वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, किस तरीके से मेरी मेमोरी काम करेगी, किस तरह से मेरा बुद्धि काम करेगी, किस तरीके से मेरे में जो एबिलिटीज हैं उनको मैं एक्शन में लाऊंगा, सबको मैं थर्ड हाउस से देखूंगा। सो मेमोरी हुआ, इंटेलेक्ट हुआ, एबिलिटी टू परफॉर्म हुआ, वो भी हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास, मेरा इंटरनल जो दिमाग का विकास है या डेवलपमेंट है जिसको मैं कहता हूँ, वो किस तरीके से होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन आई सी द लग्न चार्ट ऑल्सो, व्हेन आई सी द नवांश ऑल्सो, तो जो प्लैनेट्स
थर्ड हाउस में जो स्वामी है वो नमाज में कहाँ बैठा है, वहाँ पे जो ग्रह हैं वो नमाज में कहाँ बैठे हैं, तो आपकी लाइफ जैसे जैसे प्रोसीड होगी वो ग्रह किस तरीके से होंगे, तो आप आपका बौद्धिक विकास किस तरीके से होगा वो भी आप थर्ड हाउस से देख सकते हो। किस तरीके से आप किस फील्ड में आपका झुकाव है वो भी आप थर्ड हाउस से देख सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस हॉबीज को भी शो कर रहा है। सो अगर ये हॉबीज को शो कर रहा है, इंटरेस्ट को शो कर रहा है, तो हर समय अगर मैं अपना करियर का प्रोफेशन या मेरी आजीविका या मेरा करियर जिससे कि मैं आजीविका कमाऊंगा और अपना जीवन निर्वाह करूंगा, वो मैं हॉबीज से रिलेटेड या मेरे इसमें जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई काम करूँ, तो मुझको काम काम नहीं लगेगा और मैं आजीवन लंबे समय तक काम करता रहूंगा, मेरे को जॉब में बोरियत नहीं होगी। सो इट विल बी ऑल फन। सो ये जो फैक्टर्स है करियर को लेके वो भी मैं थर्ड हाउस से देख सकता हूँ कि आप आपके इंटरेस्ट जिसमें है, हॉबीज जिसमें है, वो आप अगर एज ए करियर चूज करते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका है कि दिस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। अच्छा, थर्ड हाउस इज अ ट्वेल्थ फ्रॉम द फोर्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस आपके घर का स्थान है। सो अगर ये पता करना है किसी का कि चेंज ऑफ रेसिडेंस होगा कि नहीं, वो आप थर्ड हाउस से पता करोगे, बिकॉज इट इज अ लॉस ऑफ हाउस, इज अ लॉस ऑफ अ होम। चेंज ऑफ रेसिडेंस होगा कि नहीं, मैं घर से दूर जाऊंगा कि नहीं, दूसरी जगह जाऊंगा कि नहीं, मैं दैट विल आई विल सी फ्रॉम द थर्ड हाउस, बिकॉज इट इज ट्वेल्थ फ्रॉम द फोर्थ हाउस। जितने भी साइनिंग है, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो भी मैं सब साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, साइनिंग एग्रीमेंट्स हुआ, वो भी मैं थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। अफवाहें, र्यूमर्स जिसको हम कहते हैं कि किसी के बारे में र्यूमर उड़ गई, गलत र्यूमर है या सही र्यूमर है वो एक बात अलग है, तो र्यूमर्स इटसेल्फ इज गलत द वर्ड। सो वो भी मैं जो र्यूमर्स का फैक्टर्स है वो भी मैं थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। थर्ड हाउस से मैं स्पोर्ट्स भी देख सकता हूँ कि आपकी स्पोर्ट्स की जो एबिलिटीज़ हैं या कौन से स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट रहेगा, उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये सिक्स हाउस से भी मैं देखता हूँ स्पोर्ट्स, बट सिक्स हाउस भी हो गया स्पोर्ट्स के लिए, फिफ्थ हाउस भी है। थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स, तीनों हाउसेस को मैं स्पोर्ट्स देख सकता हूँ, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट लेवल, हॉबीज, ये तीनों हाउसेज में कहीं ना कहीं आती हैं। अगर मैं थर्ड हाउस की और बात करूं तो जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल दत्तक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, एडॉप्टेड चाइल्ड या एडॉप्शन किसी चीज़ का, मैं किसी चीज़ को एडॉप्ट करता हूँ, दत्तक लेता हूँ, तो वो भी मैं थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। थर्ड हाउस से मैं औषधि का ज्ञान भी देख सकता हूँ, जो आयुर्वेदिक औषधि हैं या कोई भी औषधि हुआ, मेडिकल साइंस की जो मेडिसिन है रादर, सो नॉलेज अबाउट मेडिसिन रादर, दैट आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द थर्ड हाउस। सो इतने सारे जो ट्रेड्स हैं वो थर्ड हाउस के बारे में है। अच्छा, अगर मैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करूं तो खांसी हुआ, दमा हुआ, शोल्डर पेन्स हुआ, रिस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, आपका नर्वस सिस्टम आपका हुआ। सो ये जो शोल्डर्स, छाती इस तरफ का जो एरिया है, दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ थर्ड हाउस। सो हेल्थ रिलेटेड अगर कोई चीज़ देखनी है तो मैं यहाँ से थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। अगर थर्ड हाउस आठवें से आठवां, एट्थ हाउस इज, एट से एट्थ है थर्ड हाउस। सो एट्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ एज ऑल्सो, लॉन्जिटिविटी ऑल्सो, डेथ ऑल्सो, कि कितनी आयु है किसी इंसान की, तो ये आठवें से आठवां है। सो ये मेरे को किसी की एज कितनी है, लॉन्जिटिविटी कितनी है, ये भी सब देखना है, तो मैं एट्थ हाउस तो देखूंगा ही देखूंगा, उसके अलावा मैं थर्ड हाउस भी देखूंगा, क्योंकि ये आठवें से आठवां है। सो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं कि क्रूर ग्रह बैठे हैं कि अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो उस हिसाब से वो भी देखा जा सकता है कि आपकी जो लास्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ होंगे वो किस तरीके से होंगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, पीसफुल डेथ होगी कि नहीं होगी, दैट ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम द थर्ड हाउस। सो इतनी सारी जो डोमेन्स हैं, इतने सारे जो फील्ड्स हैं, इतने सारे जो एरियाज हैं, वो मैं थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। अगर थर्ड हाउस को एक अपन समराइज करें तो सबसे पहले तो मतलब आपका जो वैलर है, जो आपका करेज है, वो हम देख सकते हैं। देन वी हैव स्पोकन अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स एंड मार्केटिंग हुआ। सो ये सब चीज़ें मैं डोमेन जो है वो मेनली थर्ड हाउस से देख सकता हूँ। सो थर्ड हाउस बुध से ड्रिवन है। सो जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड ऑल डोमेन्स, आई कैन सी इट फ्रॉम द थर्ड हाउस।
सो these are all the fields of third house. I hope कि इस वीडियो से मैंने कोई ऐसी चीज़ बताई होगी जो कि आपको पता ना होगी, और एक आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन मैं कर सका हूँगा. आई होप कि ये हुआ होगा, बिकॉज आई हैव स्पोकन अबाउट 52 पॉइंट्स regarding the third house domains. So thank you very much, and next time I'll come out with the second house, because मैं reverse चल रहा हूँ. I started it from the 12th house and I already reached to third house, and the second and first house is pending. So all the best, take care and good luck.